आइए लल्लन टॉप अड्डे में मुलाकात करिए हमसे और सितारों के संग करिए सत्संग आमने सामने। 18, 19 और 20 नवंबर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली। रजिस्ट्रेशन फ्री है लल्लन टॉप ऐप पर। आपके गांव में लोगों की कमाई कितनी होगी? 3,000, 5,000, 10,000 या 20,000? लेकिन एक गांव ऐसा है जहां हर व्यक्ति साल में लगभग 1 करोड़ रुपए कमाता है। लोगों के पास महंगे घर हैं, गाड़ियां हैं, हेलीकॉप्टर से चलते हैं। यही नहीं, जब इस गांव को 50 साल पूरा हुआ तो उन्होंने बड़ी सी इमारत बनाकर इसे सेलिब्रेट किया। अब ये सुनकर आप मुझसे कहेंगे इन योर ड्रीम्स, मतलब मेरे सपने में। नहीं, ये हकीकत है। इस गांव ने शहरों को पीछे छोड़ दिया है। ये गांव है वाक्षी। चीन के उत्तरी तट के करीब बने जियांगसू प्रोविंस में ये गांव पड़ता है। पूरे चीन में ये अमीर गांव माना जाता है। ऐसा गांव जहां आपको किसी भी देश की राजधानी जैसी सुविधाएं मिल जाएंगी। यही सुविधाएं इस गांव को शहरों से अलग बनाती हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल तो आ ही रहा होगा कि आखिर यहाँ के लोग ऐसा करते क्या हैं जो इतने पैसे कमा लेते हैं? ऐसी कौन सी जॉब है भाई जहां इतनी सैलरी मिल रही है सबको? डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक ये गांव एक कृषि आधारित गांव है, यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड विलेज। इस गांव में करीब 2000 लोग रहते हैं और सबकी सालाना आमदनी लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक आंकी जाती है। साल 2014 में यहाँ हर व्यक्ति की सालाना आय औसत 88 लाख रुपए थी। ऐसा नहीं है कि ये गांव पहले से ही इतना अमीर था, ये भी बाकी गांवों की तरह ही था और यहाँ भी कई सारी सुविधाओं का अभाव था। गांव को इस मुकाम तक पहुंचाने में एक व्यक्ति ने कड़ी मेहनत की और वो व्यक्ति हैं वू रेनबाओ। इस गांव की स्थापना साल 1961 में हुई थी। जब ये गांव बना था तब यहाँ खेती की हालत बहुत खराब थी। यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी कमेटी के अध्यक्ष रहे वू रेनबाओ ने इस गांव का निरीक्षण किया। उसके बाद एक मल्टी सेक्टर इंडस्ट्री कंपनी बनाई। फिर उन्होंने ग्रुप फार्मिंग का सिस्टम तैयार किया। ग्रुप फार्मिंग वो होती है जहां कई सारे लोग मिलकर एक साथ खेती करते हैं। इसके बाद उन्होंने 1990 में कंपनी को शेयर बाजार में लिस्ट करवाया और गांव के लोगों को कंपनी में शेयर होल्डर बना दिया। शंघाई से करीब 135 किलोमीटर दूर इस गांव में आज दर्जनों मल्टी लेवल कंपनियां हैं। 21वीं सदी की शुरुआत में यहाँ दर्जनों कंपनियां हो गई थी। इसमें लोहा, इस्पात, सिल्क और तंबाकू कंपनियां शामिल हैं। यहाँ रहने वाले किसानों के पास आलिशान घर, महंगी गाड़ियां और कई सारी लग्जरी सुविधाएं हैं। यहाँ की सड़क, पानी और बिजली की व्यवस्था भी किसी मेट्रो सिटी से कम नहीं है। इस गांव में 72 मंजिला स्काई स्कैपर, हेलीकॉप्टर टैक्सीज, थीम पार्क और लग्जरी विला है। आप अपने फोन पर ओला उबर वालों के नखरे उठाते रहिए, लेकिन यहाँ के लोग कहीं भी आने जाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। इतने रही से सब गांव में बने हुए ज्यादातर घर एक जैसे हैं। अगर आप इन्हें बाहर से देखेंगे तो ये किसी बड़े होटल जैसे लगेंगे। ऐसे ही थोड़ी ना, इसे सुपर विलेज और दुनिया का सबसे अमीर गांव कहा जाता है। 2011 में इस गांव ने अपने 50 साल पूरे किए तो इसे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ एक गगनचुंबी इमारत बना दी गई। वही 72 मंजिला इमारत जिसका जिक्र मैंने ऊपर किया था। इसे बनने में लगभग 3 अरब युआन यानी करीब 33 अरब से ज्यादा का खर्चा आया था। इसे वाक्षी का हैंगिंग विलेज कहा जाता है। इस गांव में एक नहीं दर्जनों गगनचुंबी इमारतें हैं। जब भी कोई इस गांव में बसने के लिए जाता है तो उस परिवार को अथॉरिटी की तरफ से कार और रहने के लिए विला दिया जाता है। कहीं आपके मन में भी यही तो नहीं आ रहा जो स्टोरी लिखते समय मेरे मन में आया था? यहीं चलें क्या? पर एक और बात सुन लीजिए, अगर आप इस गांव को छोड़ देते हैं और छोड़कर कहीं दूसरे शहर में जाने का प्लान करते हैं तो ये सारी चीजें आपको वापस करनी होती हैं। हालांकि अभी ये गांव क्राइसिस में भी है। 2008 के बाद यहाँ के इस्पात उद्योग में गिरावट आई और प्रोडक्शन वैसा ही होता रहा, जो कि एक समस्या बन गया। धीरे धीरे ये समस्या बढ़ती चली गई। पिछले साल जनवरी में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक ये गांव 465 करोड़ के कर्ज में आ गया था। 2013 में इस गांव के निर्माता वू रेनबाओ के मरने के बाद उनके बेटे वू जियांग ने ओवैक्सी ग्रुप के सीईओ के रूप में पदभार संभाला। उनके परिवार के बाकी सदस्य भी इस गांव में महत्वपूर्ण पदों पर हैं। आलोचना करने वाले कहते हैं कि ये गांव अब एक परिवार द्वारा चलाया जाता है। कैसी लगी ये जानकारी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं गरिमा, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। जिनको रील में देखा उनको रियल में देखो और फिर खूब सारे फूल पत्ते फेंको। ये मीटर बनाने के लिए था, पर कुल मिला के बात ये है कि गुरु आने वाली ये मौज बहुत। तमाम लल्लन टॉप हस्तियां आ रही लल्लन टॉप अड्डे में। आप भी हंसते खिलखिलाते चले आइए, उनके हिस्से की बातें सुनिए, अपने हिस्से के सब सवाल पूछिए। और हम लल्लन टॉप वालों से मिलने का तो मौका है। वो जो चाय की पत्ती के साथ मग फ्री मिलता है ना, बस ऐसी मोहब्बत आपके लिए फ्री है हमारी। और फ्री है एंट्री, लेकिन डाउनलोड करनी होगी लल्लन टॉप ऐप। फटाक से रजिस्ट्रेशन करिए
और फुर्ती में चले आइए 18, 19, 20 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में।